वीडियो के शुरू में सिर्फ एक लाइन आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए। गारंटी के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि आप अपनी ना सिर्फ स्मॉल लीग की टीम बल्कि ग्रैंड लीग की टीम भी खुद से बना पाएंगे। आपको एक पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस टॉस के बाद बेसिकली कि किस प्लेयर को किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग के हिसाब से हमको अपनी टीम में रखना है और किसको हटा देना है सिंपली। और इवन इसी वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि एक 17% सिलेक्शन वाला प्लेयर है जिसको लोगों ने टोटली इग्नोर किया ही है बेसिकली, चूंकि 17% ही सिलेक्शन है, लेकिन वो आज के इस मैच में आपको स्मॉल लीग में सिंगल हैंडेड विनिंग और ग्रैंड लीग भी विनिंग करवा सकता है। इवन उसके ही तरह कई सारे डिफरेंशियल पिक्स हैं। तो वही फार्मूला है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है। मैच है आईपीएल 2024 का मैच नंबर 36 कि कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी टीम यहां पर खेलेगी आरसीबी। मैच होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता के मैदान पर 21 अप्रैल को दोपहर को 3:30 बजे से शाम को 3:30 बजे से। आज के दिन डबल हेडर है, आपको पता है संडे के दिन होता ही है। और ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान की हम पिच रिपोर्ट की आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं प्लेओटा एप्लीकेशन के बारे में। जबरदस्त ऐप है, नया ऐप, जो कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपकी जो डिपॉजिट होती है बिना किसी जीएसटी के, पूरी तरह से जीएसटी फ्री डिपॉजिट, जो आप बाकी जगहों पर 28% देते हैं वो आपको यहां पर देना है नहीं। 100% डिपॉजिट आपका आपके वॉलेट में जाएगा। अब अगर आपको डिपॉजिट करना है तो पहले तो उसको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर भी मैंने दे रखा है इसी प्लेओटा एप्लीकेशन का। उसको क्लिक करिए, लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप ये जो सारे बेनिफिट्स हैं जीएसटी फ्री के या बाकी आगे जो बताऊंगा उसको आप अवेल कर पाएंगे। और जैसे ही आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपको 400% तक का एक्स्ट्रा कैश बोनस ऑफर भी यहां पर मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो 500 के डिपॉजिट पर आपको मिलेगा 2500 रुपए, 200 रुपए एक्स्ट्रा। अब जैसे ही आपने डिपॉजिट कर दिया तो यहां पर आपकी मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम विनिंग के भी चांसेस हैं, जो कि इसी मैच में होगा। कोलकाता और बेंगलोर के 2 रुपए का कॉन्टेस्ट है, 34,000 रुपए तक आप वहां पर जीत सकते हैं। अब आपको बनानी पड़ेगी टीम। अगर आपको लीग को ज्वाइन करना हो, टीम बनाने के लिए यहाँ पर बड़े ही एफर्टलेस प्रोसेसेस हैं, 2 तरीके से। एक तो आप जैसे ड्रीम 11 पर टीम बना करके आपने रखा है किसी भी मैच का, जिस मैच में आपको खेलना है उसका स्क्रीनशॉट गैलरी में ले लीजिए और जाइए इस ऐप पर क्रिएट टीम पर क्लिक करिए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे ड्रीम अपलोड का ऑप्शन देगा। उस ड्रीम अपलोड के बटन पर क्लिक करिए, चूज फ्रॉम गैलरी करिए, वहां से उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इसको स्कैन करेगा स्क्रीनशॉट को और आपकी टीम रेडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप कंटिन्यू करके कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करके अपना जितनी मर्जी उतनी लीग सिंगल क्लिक पर ज्वाइन कर सकते। यहाँ पर इस ऐप की एआई जो होती है वहां पर आप जाकर के देखेंगे 20 मिनट पहले तो एक ऑटो टीम का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है क्रिएट टीम के बगल वाले बटन के रूप में। तो उसको क्लिक करेंगे तो जितनी मर्जी टीम वहां पर आप फिल करके सिर्फ सिंपली क्लिक कर दीजिए, ये ऐप ऑटोमेटिकली आपको उतनी सारी टीमें बना देगा। अब ये तो फीचर्स का एंड अभी तक यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आपको डिपॉजिट आपको मिल रही है बिना जीएसटी के, विड्रॉल भी आपको मिलेगा बिना किसी टैक्सेशन के, और साथ ही साथ वो भी इंस्टेंट सिंगल क्लिक पर विद इन सेकंड्स आपके वॉलेट में। और उसके साथ साथ केवाईसी की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना तो आपको पैन देना है ना तो आपको आधार देना है। जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, उसकी मदद से डाउनलोड करिए, लेकिन रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, वहीं से आप सारे ऑफर्स को अवेल कर पाएंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे पिच रिपोर्ट की तरफ और यहाँ पर हम बात करें तो पहले तो ये विकेट जानी जाती थी स्लोअर नेचर की वजह से, लेकिन अभी पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी जो 3 मैचेस हुए हैं जबरदस्त तरीके की एक बैटिंग ट्रैक देखने को मिली है, जहां पर टीमें टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना प्रेफर कर रही हैं। और इस प्रेफरेंस में अगर आप देखें तो अभी तक के जो 3 मैचेस यहां पर अभी तक खेले जा चुके हैं, पहले वाला मैच केवल ऐसा रहा था जहां पर पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती थी केकेआर की, 208 रन बनाए थे 7 विकेट पर, जिसके जवाब में एसआरएच की टीम, जिनकी बीच में थोड़ी सी हबड़ा तबड़ी में विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद हेनरिस क्लासन की शानदार इनिंग के दम पर एक बार लगा कि टीम चेज कर जाएगी, लेकिन 4 रन से पीछे रह गई। पावर प्ले दोनों ही टीमों का जबरदस्त रहा था। 6 ओवर का जो शुरुआती पावर प्ले होता है, पहली इनिंग के अंदर 4 विकेटें पेस को, 2 विकेटें स्पिन को, जबकि सेकंड इनिंग के अंदर 5 पेस को, 2 स्पिन को विकेटें मिली। इवन जब दूसरे मैच की तरफ गया ये गेम तो थोड़ा सा विकेट डिफरेंट था, यहाँ पर रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल था पहले गेम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर पहली इनिंग में एलएसजी ने 161 रन बनाया, और बेसिकली एलएसजी की टीम ऐसी है भी जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर रन बनाने का मुझे लगता है लेती भी नहीं है, और इसी वजह से स्कोर बना। चूंकि केकेआर की टीम जब चेज करने उतरी तो बहुत ही सिंपली इन्होंने इस स्कोर को चेज किया, 8 विकेट से मैच को जीत गए। पेसर्स को ही ज्यादातर विकेटें मिली और पावर प्ले की शुरुआत दोनों टीमों की ठीक ठाक रही थी, खास करके पहली इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत रही थी, 2 विकेटें एलएसजी की गिर गई थी। सेकंड इनिंग की शुरुआत तो काफी अच्छी थी। लास्ट वाले मैच में तो 223 का स्कोर चेज कर दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, हालांकि मुश्किल था वो चेज, लेकिन आपको पता है जोस बटलर की शानदार इनिंग, सेंचुरी वाली पारी जिसमें रियान पराग की 14 गेंद पर 34 रन की कमाल की पारी, उसके दम पर राजस्थान की टीम ने उस स्कोर को चेज किया। पेसर्स का ही यहाँ पर डोमिनेशन रहा, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स भी गेम में आए और पावर प्ले के
शुरुआती ओवर जो रहे वो काफी शानदार रहे दोनों टीमों के लिए, राजस्थान के लिए तो और भी बेहतर रहा। तो ये जो तीनों मैच के आंकड़े देख करके समझ में आता है कि जिस तरीके की बैटिंग ट्रैक है, चेज करना यहाँ पर प्रेफरेंस हर टीम का रहता है। और अभी तक के 3 मैचेस में 11 विकेट स्पिन को, पेस को मिली है 14 विकेट, जिसमें से 14 पहली इनिंग में, 10 सेकंड इनिंग के अंदर, और स्पिन को भी लगभग बराबर की मात्रा में, लेकिन काफी कम विकेटें अभी तक मिली हैं। और बाकी 3 में से 2 मैचेस यहाँ पर चेज हुए हैं। जो एक मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है वो भी ऑलमोस्ट चेज हो ही गया था। तो बैटिंग सेकंड यहाँ पर प्रेफरेंस किसी भी टीम का रहेगा। तो टॉस का अपडेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच कौन सी यूज की जाएगी आज के इस मैच की, उसका रिपोर्ट पिक्चर्स के साथ, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, पिच का ऑडियो, और साथ ही साथ स्मॉल लीग की फाइनल टीम, वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर। दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, लिंक को क्लिक करके इस टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाइए, यहीं पर कहीं नीचे एक ज्वाइन बटन दिखाई पड़ेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन करिए। ध्यान रखिए फिलहाल वहां पर 1,28,29,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा सा गलत दिख रहा है, पुराना स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो इस पर भरोसा मत करिएगा। वहां पर काफी लोग फिलहाल जुड़ चुके हैं, जो कि शानदार टीमें हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। ग्रैंड लीग की टीम भी वहां पर मिलती है। वीडियो को लाइक करते रहिए, कम से कम 2000 लाइक्स पूरे करवाइए, नोटिफिकेशन आएगा तो टीम भी अच्छी खासी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं प्लेइंग 11 की तरफ, दोनों टीमों की तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे होम टीम केकेआर की, जिसमें आपको बैटिंग ऑर्डर तो दिखाई पड़ ही रहा है। फिलिप साल्ट, सुनील नारायण, अंगक्रिस रघुवंशी, उसके बाद कप्तान है श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, जिन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग भी की थी लास्ट वाले मैच में, और 1 ही ओवर कर भी रहे हैं पिछले कई सारे मैचेस से। उसके बाद रिंकू सिंह, जो कि इंपैक्ट प्लेयर ग्रुप में आते हैं, किसके जहां पर वैभव अरोड़ा की जगह पर। फिलहाल थोड़ा सिंह को फिटनेस को लेकर के इश्यू था, फील्डर तो जबरदस्त है, फिटनेस इश्यूज की वजह से ये फिलहाल फील्डिंग नहीं कर रहे थे। हो सकता है आज के मैच से आपको खेलते हुए दिखाई भी पड़े, खुद इन्होंने बयान भी दिया था। वेंकटेश अय्यर है, रमनदीप सिंह है, हर्षित राणा जो कि पूरे 4 ओवर करते हैं, 4 ओवर मिचेल स्टार्क भी आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे, 4 ओवर वैभव अरोड़ा के भी आएंगे, 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती के भी आएंगे। और उसके अलावा जो 16 ओवर इन सभी के पास जाने के अलावा यहाँ पर आपके पास सुनील नारायण भी हैं, ये भी आपको 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और इन्हीं में से किसी का 1 ओवर कटेगा, वो जाएगा आंद्रे रसल के पास। तो इस तरह से बॉलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन इस टीम की तरफ से होता है, जहां पर एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, बाकी दाहिने हाथ का और बाएं हाथ का गेंदबाज, यानी कि प्रॉपर वेरिएशन इस टीम के पास अवेलेबल है बॉलिंग का। हालांकि पिटाई अच्छी खासी हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आरसीबी के, तो विराट कोहली और यहाँ पर फाफ डु प्लेसिस आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। विल जैक्स नंबर 3 पर, जिन्होंने 3 ओवर के लास्ट मैच में बॉलिंग भी की, हालांकि अभी तक कुछ खास सफलता मिली है नहीं। रजत पाटीदार है, सौरव चौहान है, दिनेश कार्तिक, कमाल की इनिंग खेली थी लास्ट वाले मैच में। महिपाल लोमरोर ने भी 1 ओवर कर दिया था लास्ट वाले मैच में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और बेसिकली पिटाई हो गई थी जमकर, हेनरिक क्लासन के सामने पड़ गए थे। अनुज रावत जो कि इंपैक्ट प्लेयर ग्रुप में आए थे यश दयाल की जगह पर, जो कि पूरे 4 ओवर करते भी हैं। इसके अलावा विजय कुमार वैशाख 4 ओवर इन्होंने भी किए, 4 ओवर लोकी फर्गुसन, जिन्होंने 2 विकेट भी लिया लास्ट मैच में, पहली बार खेले थे। और रीश टोपली की तो तगड़ी कुटाई हुई थी लास्ट मैच में। तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से चेंजेस की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है, कई सारे चेंजेस ये टीम कर सकती है। हालांकि ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, देखते हैं क्या करेंगे। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर का अभी आपने देखा कौन हो सकता है, किसकी जगह पर आ सकता है, लेकिन एक जो चीज बचती है वो देखना कि पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करता है दोनों टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले केकेआर की तरफ से देखें तो मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4-5 ओवर कर देते हैं पावर प्ले के, उसमें 1 ओवर आ जाते हैं हर्षित राणा करने। और इसके बाद अगर बात करें डेथ की, तो डेथ में तो कोई भी बॉलर, खास करके ये 5 बॉलर मिलकर के ज्यादातर 1-1 ओवर करके देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आरसीबी, तो अब इनकी तरफ से कौन एक्चुअली बॉलर खेलेगा आज के मैच में, तो क्योंकि अगर देखें तो पिछले वाले मैच में इन्होंने आराम दिया था अलजारी जोसेफ को भी, और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज को भी आराम देने के नाम पर बाहर बिठाया था। अब देखते हैं अगर वो लोग वापस आते हैं तो अलग बात, वरना विल जैक्स 2 ओवर किए थे पावर प्ले में, 2 ओवर यश दयाल, रीश टोपली और लोकी फर्गुसन। और बेसिकली यश दयाल बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, थोड़ी अगर हम बात करें तो मौके उतने नहीं मिले हैं, किस्मत भी थोड़ी साथ नहीं दे रही, बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी की अभी तक। रीश टोपली ने 2 ओवर किए थे डेथ में, फर्गुसन ने 1 ओवर किया था, विजय कुमार वैशाख और यश दयाल ने भी 1-1 ओवर डेथ ओवर में किए थे। बाकी बेंच के प्लेयर जो हैं वो भी आप देख ही पा रहे हैं, नाम आपका सामने है ही सबका, और इनके भी स्टैट्स आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। जो खेलने के चांसेस जिनके सबसे ज्यादा होंगे उनके स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसी स्टैट्स के प्रोसेस में सबसे पहले हम आ चुके हैं केकेआर की टीम की तरफ, और यहीं से चीजें आपको क्लियर होनी शुरू होंगी कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में किसको लेना है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो जो केकेआर के प्लेयर हैं इनका रिसेंट फॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से फिलिप साल्ट लास्ट मैच में तो नहीं चले, उसके पहले नवासी नाबाद की पारी, उसके पहले 0-18 354। इसके अलावा सुनील नारायण ने भी सेंचुरी लगाई ही है, सब जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग से भी। अंगक्रिस 30 रन की पारी खेली थी, लेकिन कमाल दिखाई पड़े थे, एक थर्ड मैन पर कैच हो गए, वरना कमाल की पारी खेल रहे थे। बेसिकली बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर दिखाई पड़े मुझे तो। श्रेयस अय्यर 11-38 नाबाद 34-18, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अभी तक इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं पड़े हैं। वेंकटेश अय्यर का बैटिंग ऑर्डर ही ऐसा हो चुका है कि इनको मौके नहीं मिल पा रहे। बाकी रमनदीप सिंह का भी वही हाल है, रिंकू सिंह का भी बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे जा चुका है कि बेसिकली रन बनाने के मौके नहीं मिल पा रहे। रसेल का भी कुछ फॉर्म उतना सही नहीं चल रहा फिलहाल, वो
बॉलिंग भी काफी कम कर रहे हैं, एक ही ओवर। इसके अलावा मिचेल स्टार्क कभी चलते हैं कभी पिटते हैं, वही हाल इनका रहा है। बाकी हर्षित राणा इनका भी लगभग वही हाल है, रन्स काफी दिए हैं, हालांकि विकेट भी निकाल करके देते हैं, 4 मैच में 7 विकेटें हैं, तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में काफी अच्छे ऑप्शन है। बाकी वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेटें ली हैं कंसिस्टेंटली इसी मैदान पर, पिछले मैच में 2 विकेट लिया। वैभव अरोड़ा ने भी शुरुआती ओवर में लगातार सफलताएं दिलाई है, 7 विकेट ले चुके हैं 4 मैच में, तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में ये तीनों बॉलिंग ऑप्शन काफी बेहतर होंगे। और बेंच से जो प्लेयर आज के इस मैच में खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, हाई चांसेस जिनके हैं, बाई चांस अगर किसी की जहां पर खिलाना पड़ा तो वो ये 4 प्लेयर है जिनका रिसेंट फॉर्म आप जरूर देखिए। लेकिन उधर करियर भी आपके सामने है, हर एक प्लेयर का T20 करियर कि पहली इनिंग के अंदर या सेकंड इनिंग के अंदर कौन सा प्लेयर कितना बेहतर खेलता है। यहां पर आप देखें तो पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज फिलिप साल्ट का है 24, सेकंड इनिंग का 27, तो चेज करना वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है T20 मैचेस में, वो भी ईडन गार्डन में। तो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए तो अच्छे पिक है, करियर भी दिखाता है कि थोड़ा सा बेटर खेलते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा अंगक्रिस रघुवंशी में, जो कि पहली इनिंग में 23 के एवरेज से रन बनाते हैं, सेकंड इनिंग में 59 हो जाता है, यानी कि डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा। बाकी वहीं पर आपके पास सुनील नरेन भी, इनका बैटिंग एवरेज तो बिल्कुल सिमिलर है दोनों इनिंग का। बॉलिंग का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है सेकंड इनिंग का, पहली इनिंग का 23 है, सेकंड इनिंग का 20। इसका मतलब हो कि पहली इनिंग में 23 गेंदें लगाते हैं 1 विकेट निकालने में, अभी तक जो पूरा इनका T20 करियर चला है, और सेकंड इनिंग के अंदर वहीं पर इनकी 20 गेंदें लगती हैं। उसी के साथ अगर आप वेंकटेश अय्यर का भी देख लें, पहली इनिंग सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज काफी सिमिलर है, श्रेयस अय्यर का आपके सामने है। उसी के साथ नीचे आते चले जाए तो रिंकू सिंह पहली इनिंग में भी 40+ और सेकंड इनिंग में तो 50 का हो जाता है बैटिंग एवरेज। और भी बॉलर्स जो है जैसे आंद्रे रसल, इनका स्ट्राइक रेट एकदम सिमिलर है लगभग दोनों इनिंग्स का। और इसके अलावा यहां पर देखें तो 14 और 15 गेंदें लग रही हैं पहली और सेकंड इनिंग में, एक विकेट निकाले में मिचेल स्टार्क को फिलहाल उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। बाकी वरुण चक्रवर्ती इस नंबर्स के बेसिस पर देखें तो सेकंड इनिंग के लिए बेहतर पिक है। वैभव अरोड़ा दोनों इनिंग में लगभग सिमिलर हैं। अनुकूल रॉय अगर बाई चांस खेलते हैं तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग पड़ती है, तो सुयश शर्मा भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग पड़ती है, तो एक बेहतर पिक होंगे अगर मौका मिलता है तो। ये करियर आपने देखा, साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म देख लिया। बाकी हेड टू हेड स्टैट्स, यानी कि जब सेम KKR की टीम के ये जो सारे प्लेयर्स हैं खेलते हैं आज के इसमें जो सामने टीम है उसके खिलाफ, यानी कि RCB के खिलाफ, तो इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है वो हेड टू हेड के आंकड़े। फिलिप साल्ट के 2 ही मैच में 117 रन, 87 का हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि एक और इनिंग जो आई थी उसमें 30 रन बने थे, यानी कि दोनों ही इनिंग्स में और दोनों ही बार चेज करते हुए। तो देख सकते हैं आप चेजिंग करते हुए कितने बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं RCB के खिलाफ भी, करियर भी इनका उसी तरह से चला है। इसके अलावा सुनील नरेन 19 मैच में 31 का बैटिंग एवरेज, 24 विकेटें। एज ए बॉलर पहली इनिंग में ज्यादा कामयाब रहे हैं ये, और बैटर के रूप में देखें तो सेकंड इनिंग में तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है पहली इनिंग की बॉलिंग सेकंड इनिंग की बैटिंग का, ये बताता है कि डेफिनेटली आप इनको कप्तान बना सकते हैं अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ इनको मौका मिलता है। इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर है 28 के एवरेज, जो कि सेकंड इनिंग में बेस्ट है, पहली इनिंग का उतना अच्छा है नहीं। सेम आपको दिखाई पड़ेगा सेकंड इनिंग का ही बैटिंग एवरेज वेंकटेश अय्यर का भी, हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो चुका है, तो समझ पा रहे होंगे कि आपको किस इनिंग में किस प्लेयर को लेकर के चलना है। इसके अलावा यहाँ पर है रिंकू सिंह, 4 मैच में 75 रन, लेकिन एवरेज जो है 64 का पहली इनिंग का, 11 का सेकंड इनिंग का। तो इस टीम के खिलाफ 64 रन की एक पारी इन्होंने खेली थी बेसिकली पहली इनिंग में, बाकी सेकंड इनिंग में कभी चले नहीं RCB के खिलाफ। इसके अलावा आंद्रे रसल हैं, इनके देखें तो 15 मैच में 39 का एवरेज है, 14 विकेटें भी हैं, जो कि बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का काफी अच्छा है बेसिकली, पहली इनिंग का तो काफी अच्छा है। बॉलिंग का जो स्ट्राइक रेट है काफी बेहतर है, पहली इनिंग का, सेकंड इनिंग का उतना अच्छा है नहीं। हर्षित इसके अलावा 2 मैच में कोई भी विकेट नहीं, मिचेल स्टार्क के भी RCB के खिलाफ, पहले RCB के लिए ही खेलते थे फिलहाल, और ना तो पहली इनिंग में कोई विकेट मिला ना तो सेकंड इनिंग में, चूंकि विकेट ही नंबर 0 है। हर्षित राणा के एकमात्र मैच में जो 2 विकेट आई है वो पहली इनिंग की बॉलिंग में आई है, 12 के स्ट्राइक रेट से, 9 मैच में 13 विकेट है वरुण चक्रवर्ती की। आप देखिए वरुण चक्रवर्ती सिर्फ सेकंड इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस टीम के खिलाफ होते हैं, 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। टोटल 8 विकेटें इन्होंने ले रखी है RCB के खिलाफ जब भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं, बाकी बची 5 विकेटें आई हैं पहली इनिंग में, लेकिन स्ट्राइक रेट हो जाता है 21 का। तो समझ पा रहे होंगे कि किस इनिंग में ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है। सुयश शर्मा ने भी जो दोनों मैच में 5 विकेटें ली है, सारी की सारी सेकंड इनिंग में आई है, और नीतीश राणा भी जो भी बैटिंग में इनके नंबर्स हैं वो सेकंड इनिंग में ही बेहतर खेलते हैं RCB के खिलाफ। लेकिन जब अपने होम ग्राउंड पर ये सेम टीम खेलती है तो किस इनिंग में कितनी बेहतर खेलती है, तो फिलिप साल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 3 वजह से खेल चुके हैं ईडन गार्डन कोलकाता में, लेकिन उसमें से 153 रन जो बनाए हैं 89 का हाईएस्ट स्कोर के साथ। पहली इनिंग के अंदर 10 और 54 की 2 इनिंग्स अभी तक आई है, यानी कि पहली इनिंग में देखें तो फिर भी 32 का एवरेज तो बनता है, रन्स बने हैं यहाँ पर, लेकिन सेकंड इनिंग में एकमात्र पारी में 89 नबाद की पारी खेली थी। तो वो हर एक इंडिकेटर जो है वो बताता है कि फिलिप साल्ट को सेकंड इनिंग की टीम में, अपने सेकंड इनिंग की बैटिंग में अपनी टीम में रखिए जब KKR के सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, इवन आप कप्तान है वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं सुनील नरेन, इनका भी आप देख सकते हैं इनिंग के हिसाब से नंबर्स तो जबरदस्त हैं ही, बाकी 2 मैच में 37 रन है। अंगक्रिस रघुवंशी पहली इनिंग का 30, सेकंड इनिंग का 7। इसके अलावा श्रेयस अय्यर का भी 30 का एवरेज इस मैदान पर, जो कि सेकंड इनिंग में ही बेहतर होता है, जो कि अभी आपने हेड टू हेड में भी पीछे देखा था, ये सेकंड इनिंग में ही बेहतर रहते हैं RCB के खिलाफ भी और इस मैदान पर भी। तो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि किस प्लेयर को कब पिक करना है। साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर का भी देख लीजिए उसी तरह से,
5 मैच में जो 67 रन बनाए हैं रमनदीप ने, उनके भी इनिंग्स के हिसाब से 3 इनिंग आई है पहली इनिंग में, 1 35 और 2 की पारी, और 1 पारी आई है सेकंड इनिंग में। बाकी 14 मैच में 48 का एवरेज है रिंकू सिंह का, जो कि सेकंड इनिंग का ही बेस्ट है। पहली इनिंग का भी अच्छा खासा एवरेज है, लेकिन सेकंड इनिंग का कमाल है, जो कि अभी आपने पीछे भी देखा था। इसके अलावा इसके बाद आंद्रे रसल का भी 34 मैच 35 विकेट हैं। बॉलिंग के स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखो तो पहली इनिंग में बेस्ट है, सेकंड इनिंग का ठीक ठाक सा है, लेकिन बैटिंग एवरेज लगभग सिमिलर है। मिचेल स्टार्क के जो 4 मैच में 4 विकेटें, ये सारी विकेटें आई हैं इनकी सिर्फ पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो अगर आप मिचेल स्टार्क को लेके जा भी रहे हैं, जबकि आंकड़े आपने पीछे देखे कि आरसीबी के खिलाफ 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन अगर आप पिक भी कर रहे हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग में पिक करिएगा। और वैसे भी मैं हमेशा उनको पहली इनिंग की बॉलिंग में ले जाता हूं। हर्षित राणा के 7 मैच में जो 9 विकेट हैं, उसमें से 6 विकेटें आई है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। और जब भी कोलकाता के सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो मैं मिचेल स्टार्क के जगह पर राणा को ही पिक करता हूं। ये मैंने पिछले मैच में भी किया था और उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा आया था। हर्षित राणा को जो 9 विकेटें मिली, उसमें से 6 विकेटें सेकंड इनिंग में 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट उतना बेहतर है नहीं, विकेटें भी केवल 3 है। वरुण चक्रवर्ती के भी नंबर्स आप देखेंगे तो हालांकि यहाँ पर पहली इनिंग सेकंड इनिंग के नंबर्स काफी सिमिलर हैं, तो ये एक अच्छे पिक रहेंगे। वैभव ओड़ा के 6 मैच में 7 विकेटें हैं, तो उसमें से 4 विकेटें आई हैं सेकंड इनिंग में 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा गड़बड़ है। उसी के साथ सुयश शर्मा, नीतीश राणा या जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनके भी सारे नंबर इनिंग के हिसाब से इस वेन्यू पर जो इनके परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको आप जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर्स हैं, ये आपको क्लियरली सब कुछ एकदम पूरी तरह से इंडिकेट कर देते हैं ये सारे आंकड़े कि कब किसको लेना है, कब किसको छोड़ देना है। अब आएंगे हम आरसीबी की तरफ, और आरसीबी की तरफ आते हुए देखें तो इनके प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म, फाफ डू प्लेसिस फॉर्म में तो जबरदस्त है, लेकिन टीम को जितवा नहीं पा रहे। सेम विराट कोहली के साथ भी है। लेकिन उसके बाद विल जैक्स को 2 मैच में मौका मिला, फ्लॉप रहे। रजत पाटीदार ने 2 अच्छी इनिंग्स खेली है, 50 और 29 की। लेकिन रजत पाटीदार के बारे में आगे मैं काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं। एक तो रीसेंट फॉर्म में अगर आप देखें तो बहुत कंसिस्टेंसी नहीं रही है। पहली इनिंग इनका करियर के हिसाब से ज्यादा बेहतर होता है बैटिंग के लिए, सेकंड इनिंग में उतना बेहतर नहीं खेल पाते। बाकी के बैटर्स का भी आप जरूर देखते चलिए, ट्रैक करते चलिए। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें सौरव चौहान, ये भी फेलियर ही रहे हैं। दिनेश कार्तिक तो ड्रीम फॉर्म में है, 83, 53 नाबाद, 20 नाबाद, 28 नाबाद, 38 नाबाद, तो अभी तक 2 ही बार तो या आउट हुए हैं, बाकी हर बार नॉट आउट लौटे हैं। पहली इनिंग सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज काफी हद तक सिमिलर है। महिपाल लोमरोर कोई खास इनकी यूटिलिटी बन नहीं पा रही। ग्रैंड लीग में एज ए प्लेयर आप इन दोनों को लेके जा सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल नहीं। रीस टोपली को तो जम के पिटाई हुई है, हालांकि 4 मैच में 4 विकेट है, और इनका करियर देखेंगे तो पहली इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, लेकिन पहली इनिंग का ज्यादा बेटर है। इसके बाद लोकी फर्गूसन लास्ट मैच में 2 विकेट लिया, अगर खेलते हैं तो बढ़िया पिक है। 18 और 17 का स्ट्राइक रेट है पहली और सेकंड इनिंग का, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। वैशाख विजय कुमार को भी 3 मैच में 2 ही विकेटें मिली है, इनका भी करियर अगर आप देखें तो ये पहली इनिंग के लिए जो थोड़े बहुत नंबर इनके हैं वो पहली इनिंग के बेहतर है। यश दयाल बॉलिंग अच्छी की है, विकेटें कम मिली हैं। अगर आप देखें तो लास्ट में जब विकेटलेस गए थे, पिछले 5 मैच 4 ही विकेटें हैं। ये सेकंड इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन होते हैं, पहले इनिंग का स्ट्राइक रेट तो इनका टेरिबल है। इसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, जो कि हो सकता है खेली जाए, उनका भी पूरा देख सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज, तो इन चारों में से अगर कोई प्लेइंग इलेवन के अंदर आता है तो डेफिनेटली इनके भी वो नंबर सारे आंकड़े मौजूद हैं, जिसके दम पर आप उनको कब लेना है कब छोड़ना है वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हेड टू हेड में, जब ये टीम खेलती है केकेआर के खिलाफ, यानी कि केकेआर के खिलाफ हेड टू हेड के जो आंकड़े हैं इन सभी प्लेयर्स के जो खेलते हैं आरसीबी की तरफ से, तो फाफ डू प्लेसिस का 33 का एवरेज है, 37 का एवरेज है। विराट कोहली के 2 मैच में केवल 4 रन है रजत पाटीदार के। स्टिल ये मेरी आज की स्मॉल लीग की टीम में जरूर होने वाले हैं, लेकिन टॉस के बाद किस इनिंग की बैटिंग होगी उस पर डिसाइड होगा। और इनका करियर देखें तो जो हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने पहली इनिंग में बैटिंग की है, 3 और 1 रन की पारी। हालांकि इनका जो करियर था वहां पर आपने देखा पहली इनिंग में बेटर पिक होते हैं, लेकिन यहां पर पहली इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन दोनों का भी बैटिंग एवरेज आपका इनिंग के हिसाब से सामने, तो दोनों ही पहली इनिंग की बैटिंग के लिए बेस्ट पिक्स हैं। सेकंड इनिंग के लिए भी अच्छे पिक है, लेकिन कप्तान है वाइस कप्तान, तो वहां पर आपको इग्नोर करके चलना है। इसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, इनके भी आंकड़े आपके सामने है। 1 मैच में 34 रन महिपाल लोमरोर के, जो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में आई है। अनुज रावत टोटल फेलियर रहे हैं इस टीम के खिलाफ। लोकी फर्गूसन के 1 मैच में 1 विकेट है, जो कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आया है। विजय कुमार वैशाख के 2 मैच में 3 विकेट हैं, जिसमें से 2 आई है पहली इनिंग में, 1 विकेट आई है सेकंड इनिंग में, तो पहली इनिंग के लिए बेटर पिक है, जैसा कि इनका करियर भी आपको बताता है। इसके बाद यश दयाल भी सेकंड इनिंग में ही विकेट निकाल पाए, इनका करियर भी यही इंडिकेट करता है। कैमरन ग्रीन के 2 मैच में 34 रन है, 1 विकेट है, जिसमें 1 मैच में पहली इनिंग में खेला है तो 33 रन बनाए और 1 विकेट लिया। एक अगला मैच इनका सेकंड इनिंग का रहा, वहां पर 1 रन बनाए, विकेट नहीं मिला। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज, इन सभी के नंबर्स भी आप देख सकते हैं। सिराज पहली इनिंग के लिए बेटर पिक है। अल्जारी जोसेफ को किसी भी इनिंग में आप पिक कर सकते हैं, जो कि सैंपल साइज उतना बड़ा है नहीं कि आप डिसाइड जहां पर कुछ कर पाए। तो आरसीबी के प्लेयर्स जब खेलते हैं केकेआर के खिलाफ तो कब किस इनिंग में चलते हैं, कैसे आंकड़े रहे हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन जब केकेआर के इसी होम ग्राउंड पर यानी कि ईडन गार्डन के मैदान पर जब सारे प्लेयर खेलते हैं तो फाफ डू प्लेसिस के आंकड़े बहुत ही खराब हैं, और ये एक ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जिनको थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप अपनी टीम से हटा सकते हैं। और इनकी जहां पर एक ऐसा प्लेयर, वो नाम है रजत पाटीदार का, उसको आप लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इस वेन्यू पर अगर आप देखें हेड टू हेड में तो आंकड़े फाफ डू प्लेसिस के काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे इस मैदान पर आते हैं टोटल फेलियर है, ना तो पहली इनिंग में ना तो सेकंड इनिंग में कभी चले हैं। विराट कोहली के नंबर ठीक ठाक है, 36 का एवरेज है,
स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि लो है, लेकिन फिर भी काफी अच्छे आंकड़े हैं। बाकी रजत पाटीदार ने यहाँ पर एकमात्र मैच जो खेला है, और ये मैच खेला था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2022 में। वहां पर इन्होंने 54 गेंदों पर 112 रन की शानदार पारी खेली थी, 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट, और वो पारी आई थी पहली इनिंग की बैटिंग में, जबकि इनका करियर भी बताता है कि पहली इनिंग की बैटिंग के लिए एक अच्छे पिक है। हालांकि हेड टू हेड में आपने देखा कि पहली इनिंग की 2 इनिंग इन्होंने जो खेली है केकेआर के खिलाफ उसमें फेलियर है, लेकिन फिर भी इस मैदान के इनके आंकड़े उस हिसाब से हैं। और यही वो प्लेयर है जिनके बारे में आपको मैं वीडियो को शुरू में कह रहा था कि 70% सिलेक्शन वाला वो प्लेयर जो कि आज के इस मैच पे आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको रिस्क लेकर के आप फाफ डू प्लेसिस की जगह पर टीम में रख भी सकते हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक के आंकड़े आपके सामने, महिपाल लोमरो और अनुज रावत, रीश टोपली 5 मैच में केवल 2 विकेट इस मैदान पर, लोकी फर्गूसन इस मैदान पर बिल्कुल नहीं चले, टेरिबल रिकॉर्ड्स हैं इनके। बाकी एक मैच में 1 विकेट है यश दयाल के, वाइसाक यहाँ पर विकेट लेस रहे हैं, 8 मैच में 206 रन, 1 विकेट है ग्लेन मैक्सवेल के। इनके आंकड़े भी जो बेहतर हैं, ठीक ठाक है, वो सेकंड इनिंग की बैटिंग में है। किसी के भी आंकड़े बेसिकली देखें तो दिनेश कार्तिक या अगर आप देखें विराट कोहली और रजत पाटीदार, यही 3 ऐसे नाम हैं जो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए इस मैदान पर कुछ खास कर पाए हैं। तो ये सारे आंकड़े देख लेने के बाद यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, मैं उम्मीद करूंगा कि किस प्लेयर को कब रखना है, कब स्किप कर देना है। तो कोलकाता और बेंगलोर के बीच होने वाले इस मैच में क्रिएट टीम पर क्लिक करते हैं। प्लेयोटा ऐप पर हम अपनी टीम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फिलिप साल्ट विकेट कीपिंग सेक्शन में, इनको मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। हालांकि पहली इनिंग की बैटिंग में साथ में इनको स्किप कर दूं, सेकंड इनिंग की बैटिंग में तो जरूर रहेंगे, जैसा कि आपको मैं बता भी चुका हूं। वैसे भी कोई ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दिनेश कार्तिक का ही ऑप्शन है जिनको आप पिक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से रिस्की होंगे। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली तो होने ही होने हैं। यहाँ पर मैं फाफ डू प्लेसिस को आज के इस मैच में ड्रॉप करने वाला हूं, क्योंकि वेन्यू पर इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं। यहाँ पर मैं लेकर के जाऊंगा आज के इस मैच में अंगक्रिस रघुवंशी को और रजत पाटीदार को बैटिंग सेक्शन से। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में आए तो सुनील नरेन तो एक मस्ट पिक है ही। आंद्रे रसेल के बारे में क्लियर है नहीं कितनी बॉलिंग करेंगे, लेकिन चूंकि बड़े प्लेयर हैं, चांसेस काफी हाई होंगे, तो इनको लेना ही पड़ेगा। बाकी अब देखना पड़ेगा कि खेलता कौन है। आरसीबी की तरफ से विल जैक्स खेलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल खेलते हैं या कैमरन ग्रीन, उस हिसाब से हम टॉस के बाद फिलहाल डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो विल जैक्स को ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला मैच खेले भी थे। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी मैं मिचेल स्टार्क को टीम में नहीं लेने वाला, मैं लूंगा लोकी फर्गूसन को। हालांकि इनके आंकड़े आपने देखे थे काफी खराब थे, तो वरुण चक्रवर्ती को हम ले लेते हैं पहले के लिए। इसके बाद नीचे आए तो हर्षित राणा हमारे टीम में एक बेहतर पिक है। अभी सिराज के बारे में कोई आइडिया है नहीं कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बाकी नीचे अगर आप चाहते चले जाएं तो एक वैभव अरोड़ा का भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिनके नंबर्स यहां पर भी और इस टीम के खिलाफ भी काफी बेहतर रहे हैं। हालांकि इनिंग के हिसाब से भी उसको आप डिसाइड करिएगा, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक जो पोजीशन बचती है हमारी टीम में किसी प्लेयर के लिए, वो डेफिनेटली आप किसी भी बेंगलोर के प्लेयर को लेकर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया क्लैरिटी है नहीं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो अभी के लिए अगर हम देखें तो आपके पास यश दयाल का एक ऑप्शन है जिसको आप डिफरेंशियल प्लेयर ग्रुप में आरसीबी की तरफ से लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से जो टीम हमारी बन करके सामने आती है वो आपके सामने है, जिसमें फिलिप साल्ट हमारे विकेट कीपर है, विराट कोहली, अंगक्रिस और रजत पाटीदार के रूप में 3 बैटर हो गए। 3 ऑलराउंडर है, विल जैक्स, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल। 4 बॉलर हैं, 2 अगर हम देखें तो वहां पर हैं 3 बॉलर हैं कोलकाता की तरफ से और एकमात्र बॉलर है यश दयाल बेंगलोर की तरफ से। तो ये टीम है जिसमें फेवरेट मैं मान करके चल रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये टीम बना करके आप सेव करके रखिए। सेम इसी टीम से आप बाकी ऐप्स पर भी जाकर के खेल सकते हैं। तो प्लेयोटा ऐप की इस टीम को तो बना करके सेव करिएगा, डाउनलोड जरूर करिएगा प्लेयोटा को, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से। और रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जीएसटी फ्री डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल, बिना किसी केवाईसी के आपका ये यहाँ पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और भी बाकी सारे जो बेनिफिट्स आपको मैंने वीडियो को शुरू में बताए थे, 400% तक का एक्स्ट्रा कैश बोनस, वो सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आप लगाएंगे रेफरल कोड और डाउनलोड करेंगे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो जबरदस्त ऐप है, खेलना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस टीम को बना करके सेव करिए। फाइनल टीम लेकर के आपको मैं मिलूंगा सीधा टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी दे ही रखा है, तो इसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।